Hello students, मैं गुरपाल सिंह your accountancy and economics teacher and beta in this video I am going to explain question number 84 of chapter number 3 admission of a partner. The question I am reading question match in your book. In my book question number it is 84. A and B are a partners. Might be in other books it will be different on 85, 86 or 87 number in new books. Okay. So see match the question. Question is A and B are a partner sharing profit in the ratio of 2:1. ओके द फॉलोइंग आइटम अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट. देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन नहीं है. ठीक है, देयर कैपिटल इज गिवन, बीस कैपिटल इज गिवन, क्रेडिटर गिवन, बैंक बैलेंस गिवन, डेटर्स गिवन, बैलेंस शीट मशीनरी गिवन, स्टॉक गिवन. तो इन सच केसेस व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन एंड कैश बैलेंस इज गिवन, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कैश बैलेंस भी दे दिया गया है, बैंक बैलेंस दे दिया गया है. तो भाई क्या होगा, कैसे क्वेश्चन लगेगा बेटा? तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है. पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोग कर चुके हैं. अब ऐसी केसेस भी होती हैं कि कई बार पीछे हमने बताया था कि हर एक आइटम दे रखा है, आपके पास कैश बैलेंस नहीं होगा तो लायबिलिटी का टोटल करिएगा, असेट्स जितने दे रखे हैं उनको माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास बैंक बैलेंस आ जाएगा. पर एक चीज़ हमारी छूट गई थी कि हमने ये नहीं बताया था आपको कि अगर बैंक बैलेंस भी दे रखा हो तो क्या करेंगे. तो उस कंडीशन में समटाइम्स आपका क्या होता है, या तो लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ज़्यादा या असेट्स करेगा. तो इन दैट सिचुएशन बेटा वी हैव टू ट्रांसफ़र द डिफरेंसिंग अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो चलिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं. मैंने स्क्रीन पे पीपीटी लगा रखी है इसकी, आप लोग जिसमें देख सकते हैं. ठीक है बेटा, तो आप लोग भी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और नोट करिए. हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे हेडिंग नहीं पड़ी हुई है मेमोरेंडम बैलेंस शीट की, तो आप लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट की हेडिंग डाल लीजिएगा. ठीक है, मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, शायद दिखने लग जाए आप लोगों को. ये देखिए, ठीक है, विजिबल होगा. थोड़ा सा यूट्यूब पे क्वालिटी कम हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. सो सी बेटा, बैलेंस शीट की शुरुआत करते हैं. लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट फॉर्मेट बना लीजिए. लायबिलिटी साइड में सारे आइटम पहले लिख दीजिए. ए की कैपिटल है 48,000 लिख दीजिए, बी की कैपिटल 30,000 है वो लिख दीजिए, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,000 वो लिख दीजिए. ठीक है, फिर असेट साइड में जाएंगे, बैंक बैलेंस है लिख देंगे, डेटर्स है वो लिख देंगे, मशीनरी लिख देंगे, स्टॉक लिख देंगे. अब हमने दोनों साइड का टोटल करा, असेट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, असेट साइड का टोटल आ रहा है 1,05,000. कितना आ रहा है? 1,05,000. वहीं पे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 93,000. तो 12,000 जो हमारी लायबिलिटी साइड है वो कम हो रही है. सो हेयर वी विल मेक दैट बैलेंसिंग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, बैलेंसिंग फिगर को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच कर देंगे. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए हमारे पास रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट दे रखी है. एंड सी इज़ अ न्यू पार्टनर हु इज़ कमिंग ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड ही इज़ ब्रिंगिंग 20,000 at his capital and 18,000 for goodwill. And one more thing, which he acquire his share equally from A and B. और जो goodwill लेकर के आ रहा है बेटा वो A और B से क्या कर रहा है? equally acquire कर रहा है. ठीक है, तो एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की दे रखी है, तो हमें सबसे पहले तो क्या बनाना होगा? रिवैल्यूएशन बनाना होगा. उसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट आपका. बट एडजस्टमेंट के पीछे नीचे कुछ और लिखा हुआ है, मैं आपको वो समझा दूँ फिर आपको बनाता हूँ कैपिटल रिवैल्यूएशन कैसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा. देखिए ए लिख रखा है, ए एंड बी डिसाइड टू have their capital in proportion to their share in profit based on C's share. ये वही कह रहा है कि जो पीछे मैंने क्वेश्चंस में समझाया है आपको कि सी के शेयर के बेस पे आप पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए और जो भी आएगी उसमें से सी का शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है, जो भी उनका शेयरिंग रेशियो है, ए बी का 2:1 ही है तो उसी में बांट लेंगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ. मैं थोड़ा सा स्वाइप कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को. रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा, प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी आपको. अब रिवैल्यूएशन की फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास क्या दिख रखी है? फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है 5% प्रोविजन इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 2% बी मेड ऑन क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट. ठीक है, 5% डेटर्स पे लगाना है, 2% किस पे लगाना है? क्रेडिटर पे. तो देखिए डेटर्स पे जो बेटा प्रोविजन लगेगा दैट मीन्स आवर रिवैल्यूएशन इज रिड्यूसिंग. ठीक है, कि मतलब सॉरी असेट्स आर रिड्यूसिंग, डेटर्स आर रिड्यूसिंग. तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? डेबिट साइड में. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 रुपये लिख दिए हैं. ठीक है, उसके बाद में जो एंड वन मोर डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पे डिस्काउंट दे दिया गया तो बेटा लायबिलिटी भी कम हो गई. दैट इज़ वाई इन द क्रेडिट साइड आई हैव रिटन हेयर बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. ठीक है, ये आ गया समझ में.
अब उसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट है 2% भी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर। अब उस बेटा 2% डिस्काउंट भी क्रेडिटर पे डेप्टर्स पे लगाना है। आपने प्रोविज़न तो लगा दिया, प्रोविज़न के बाद में 2% आपको डिस्काउंट भी लगाना है, ठीक है। तो पहले तो आप 5% लगाया, कितना है 20,000 का 1,000, आप 1,000 माइनस कर दीजिए, 20,000 से कितना बचेगा 19,000 बचेगा। एंड नाउ 19,000 से हम लोग क्या करेंगे 19,000 पे 2% लगा देंगे तो 380 बेटा आएगा, तो वो आप लिख दोगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। ये आ गया समझ में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा, ये हमारा असेट्स हो गया, तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, देख लीजिए दिख रहा है ना। उसके बाद में फिर जो है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, 5,000 की लाइबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट साइड लिख दिया। उसके बाद एक्रूड इनकम है, एसेट बढ़ रहा है, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। और एक एंट्री इसमें अभी शो नहीं हो रही है आपको, इन्वेस्टमेंट 6,000 की लिखना भूल गए थे हम लोग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो 6,000 के जो इन्वेस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन की किस साइड में आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। किस साइड में आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद में आप टोटल कर लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है आपका क्रेडिट साइड बेटा ज़्यादा आ जाएगी, डेबिट साइड कम आएगी, तो 2400 का आपको प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट आपको ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल बीस कैपिटल लिख करके 2:1 में। तो ए का शेयर आ जाएगा 1600, बी का आ जाएगा 800, ठीक है। वो मैंने दिखाया नहीं, इतना तो आप लोगों को पता होगा ही किस तरह से जाएगा, तो इतना ही हो गया। नाउ कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में आप सभी को पता है बैलेंस शीट से सारे आइटम पहले ट्रांसफ़र करे जाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट से हमारे पास में जो ए और बी की बेटा कैपिटल दे रखी है 40 और 30, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सबसे पहली एंट्री मैंने 48 और 30,000 लिख दी। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में हम लोगों ने जो बैलेंसिंग फिगर में 12,000 प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा था ना, वही प्रॉफिट जो बेटा मैंने क्या कहा था बुक्स में आइटम्स अपीयर होते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाते हैं, पार्टनर्स के लिए बट नहीं होते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में जोड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही बैलेंसिंग में कैलकुलेट भी किया जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने देखिए लिख दिया है थर्ड एंट्री में 1,600 रुपये और 800 रुपये, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के आया। उसके बाद में न्यू पार्टनर आ रहा है, ही वॉज पेइंग 20,000 एज इज कैपिटल। तो देखिए यहाँ ये चीज़ मुझे लिखने का ध्यान नहीं रहा, बाई कैश, तो आगे एक में मर्ज हो गया है, मैंने वो टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, तो आप नीचे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 20,000 रुपये सी के कॉलम में। नाउ C was bringing 18,000 for his goodwill and he acquired equally from A and B, तो इसलिए 9,000 हमने ये कर दिया, ठीक है। अब आप कैपिटल को क्लोज कर लीजिए, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा आएगी, डेबिट कम आएगी, तो आप लिख लीजिए टू बैलेंस CD। क्या लिख लेंगे बेटा, टू बैलेंस CD 66,600, 43,800, 20,000 आ जाएगा। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में सेम कैपिटल बाई बैलेंस BD 66,600, 43,800, 20,000, वही जो कैपिटल ऊपर आई उसी को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब अपनी कलम रोक दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा नीचे बैलेंस शीट भर की, और उसके नीचे लिख लीजिए वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट समझाता हूँ कैसे बनेगा आपको। वर्किंग नोट में लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी का शेयर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए और बी का न्यू शेयर आपको पता लग जाएगा। शायद इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए भी बोला गया है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया। और दूसरी बात, जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगी ना बेटा ए और बी की, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी। ए विल डिसाइड टू देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन इन द शेयर प्रॉफिट, ठीक है। तो जो न्यू रेशियो आया है, मैंने अभी बोला था पहले कि ओल्ड में जाएगा, बट ओल्ड में नहीं जाएगा बेटा, ए दिस कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूटेड इन देयर न्यू रेशियो। तो अब न्यू रेशियो हमने सबके न्यू शेयर्स निकाल लिए हैं, 1/6 सी का है। अब देखिए सी कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, नीचे लिखिए, लाइन लिखी हुई है, सी ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल। तो मैंने क्या कहा, सी की कैपिटल के बेस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा, जो भी सी का शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 20,000 इंटू 6/1, तो 120 हो जाएगा साहब। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब 120 में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बेटा, ओके, इतना हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो इसमें सभी को जो न्यू रेशियो आया है, न्यू रेशियो कितना आया है हमारा, 7:3:2। कितना आया है बेटा, 7:3:2।
2, तो 7:3:2 में हम 120 को बांटेंगे। तो देखिए ए का नई कैपिटल में शेयर जो हो जाएगा 120 × 7/12 कर लीजिए 70,000, बी का आ जाएगा 30,000, सी का आ जाएगा 20,000। ओके, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये टोटल हर एक पार्टनर की नई नई कैपिटल आ गई है, ठीक है। अब आ जाइए अपने कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएंगे आप? कैपिटल अकाउंट में एंट्री लिखिए फिर से। दो एंट्री लाइनों की जगह छोड़ के नीचे लिखिएगा टू बैलेंस CD। जो नई कैपिटल आई है वो लिख दीजिए 70,000, 30,000, 20,000 लिख दी। अब आप देख रहे होगे किसी की डेबिट कम है, किसी की क्रेडिट कम है, ठीक है। तो देखते हैं जो ए है बेटा, ए की डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो जिसकी भी बेटा क्रेडिट साइड जब हम रीएडजस्टमेंट करते हैं वो कम होती है, दैट मीन्स ही इज़ ब्रिंगिंग। तो देखिए 70,000 है और क्रेडिट साइड उसकी कितनी है 66,600, आप माइनस कर दीजिए तो 3,400 वो लेकर के आया। उसी प्रकार से जो बी है ओनली लाएंगे और विड्रॉ कौन करेंगे एडजस्टमेंट के बाद? पुराने पार्टनर। नए को तो जितना देना है उसने दे दिया, शेयर उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। बी की 43800 क्रेडिट साइड है, डेबिट हमारे पास उसकी जो है 30,000 है और क्रेडिट है 43,800, सही है। 43800 है, आप माइनस करेंगे तो 13,800 रुपये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो डेबिट कम हो गई तो इसका मतलब इसने विड्रॉ कर लिया, तो 13,800 रुपये आप डेबिट साइड में टू बैंक करके लिख देंगे। ओके, चलते हैं हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। अब डबल लाइन से क्लोज कर लीजिएगा बैलेंसेस को। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट किस प्रकार से बनेगी। देखिए बेटा, बैलेंस शीट आपको पुराने फॉर्मेट सभी को पता ही है। एज इट 31 मार्च 2000 हमारी बुक में जो है दे रखा है 17, ठीक है। तो 17 मैंने डाल दिया है। लायबिलिटी एसेट्स लिख देंगे। सबसे पहला क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स पे बेटा 300 का डिस्काउंट था, माइनस करके 414700 लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, न्यू लायबिलिटी है, बढ़ा दीजिए। अब जो बेटा कैपिटल्स हैं वो कैपिटल पार्टनर्स की नहीं आएंगी, 70,000, 30,000, 20,000। ओके, तो रिकॉर्ड दीज। ओके, नाउ कम इन क्रेडिट साइड। बैंक बैलेंस निकालोगे। बैंक बैलेंस कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो पुराना जो बैंक बैलेंस है जो हमारे पास बैलेंस शीट में मेमोरेंडम वाली में लिखा गया है, कितना है 5,000। तो नीचे वर्किंग नोट में फिर से आ जाओ, लिख लो बैंक बैलेंस 5,000 पुराना हो गया, प्लस नए पार्टनर ने 20,000 कैपिटल दी, लिख दो 20,000, प्लस 18,000 उसने गुडविल के लिए दिया, लिख दो 18,000, प्लस जो ए है वो ब्रिंग कर रहा है 3,400, वो भी प्लस कर दो, माइनस कर दो 13,800 रुपये जो बी विड्रॉ कर रहा है 13,800। तो आपका टोटल आ जाएगा 32,600, ठीक है। कितना आ जाएगा 32,600। तो ये बैंक बैलेंस हो गया। नाउ डेटर्स देखिए 20,000 के थे, 1,000 आप प्रोविजन माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में उसी के नीचे डिस्काउंट भी 380 माइनस कर दोगे तो 18,620 आ जाएगा। स्टॉक एज इट था, लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा जो है अनरिकॉर्डेड असेट था, उसको हम बढ़ा देंगे 1,000। एक्रूड इनकम 1480 की बढ़ा देंगे, ठीक है, लिखनी पड़ेंगे क्योंकि नई दोनों एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा 6,000 पे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। और मशीनरी एजिड पुरानी 36,000 थी, वो लिख देंगे, ठीक है। अब आप टोटल करिए दोनों साइड का। मैंने टोटल करा, मेरा दोनों साइड का 1,39,700 आया है। उम्मीद करता हूँ आपका भी आया होगा। अगर आपकी दोनों साइड्स मैच कर रही हैं तो क्वेश्चन आपका पूरा सही है। वर्किंग नोट आपने पीछे बना ही लिया है, इसी के साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब किसी को भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या वीडियो में ही नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को दर्ज कर सकते हैं।